माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल की 7 ऐसी शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको सीखने के बाद में आपका एक्सेल में काम करने का ढंग ही बदल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं एमएस एक्सेल की इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। एक्सेल की जो फर्स्ट टिप है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। यदि आपके पास में भी इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट हों और उनकी क्वांटिटी दी गई हो, उसका अगर आपको सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए ब्लैंक सेल में आपको सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और टाइप करेंगे सम। इसके बाद में टैब बटन को प्रेस करेंगे, इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो ये तो 0 आ गया। अब इसका सम कैसे निकालना है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सम आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है इनमें ब्लैंक सेल आपको दिखाई दे रही है, उन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल के साथ में वन बटन को प्रेस करना है। इसके बाद में आपको जाना है कस्टम वाले ऑप्शन पे। इसके बाद में जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देना है और आपको यहाँ हैज बटन को प्रेस करना है। हैज आपको यहाँ पे प्रेस करना है, एक देना है स्पेस, इसके बाद में डबल कोट टाइप करना है। इसके बाद में आपको टाइप करना है केजी, फिर से आप डबल कोट टाइप कीजिए और ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। अब आपको वही नंबर लिख लेने हैं, जैसे यहाँ पे 10 लिखेंगे, जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे केजी ऑटोमेटिक लिख करके आएगा। फिर आप 10 लिखिए, फिर केजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। 7 लिखिए, 15 लिखिए और 11 लिख दीजिए। ऐसे आपने टाइप कर दिए। अब टाइप करने के बाद में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे बराबर का निशान, इसके बाद में टाइप करेंगे सम, टैब बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद में इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, 10 से लेकर के और 11 तक की जितने भी यहाँ पे ये सेल हैं इन सभी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, यानी इन सभी नंबरों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो इन सभी का टोटल ऑटोमेटिक होकर के आ जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। किसी भी नंबर के आगे या नंबर के पीछे कहीं भी केजी लिखा हो और कुछ भी लिखा हो, अगर आपके पास में टैक्स भी दिए गए हों, नंबर भी दिए गए हों, उन सभी का अगर सम करना है तो इस प्रकार से आप इनको सम कर सकते हैं। अब जो एक्सेल की अगली ट्रिक है इसको जान लेते हैं। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई टेबल बनी होती है और उस टेबल में अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको हर रो के नीचे एक एक रो और इंसर्ट करनी है, एक या दो रो और इंसर्ट करनी है, प्रत्येक रो के नीचे दो दो या एक एक रो आपको इंसर्ट करनी है, तो आप ऐसे रो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसको राइट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद में इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब फिर ये नीचे वाली जो रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर से आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऐसे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब इसके लिए जो शानदार ट्रिक है इसको बताता हूँ। कुछ ही सेकंडों में आप सभी के नीचे एक एक या दो दो रो इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रो इंसर्ट करके दिखाता हूँ, एक एक रो सभी रो के नीचे। सबसे पहले इनको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इनको कीजिए यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इनको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे। इसके बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन और जहां शॉर्ट लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। और देखिए अब यहाँ पे आपके जो प्रत्येक रो थी उसके नीचे एक एक रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ में ए बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ से आप इसका बॉर्डर लगा लीजिए। बॉर्डर लगाने के बाद में यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1 1, ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे आप 2 नंबर लिख दीजिए। अब इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक कर दीजिए। तो देखो एक बार में ही आपकी जितनी भी रो थी सभी के नीचे एक एक रो इंसर्ट होकर के आ गई है। इसी प्रकार से अगर आपको डबल रो इंसर्ट करनी है, ब्लैंक रो आपको डबल इंसर्ट करनी है, तो बस यहाँ से इसको पहले हटा लीजिए। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद में यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कीजिए। एक बार और आपको पेस्ट करना है, इसी प्रकार से आप एक बार और पेस्ट कर दीजिए ऐसे इन नंबरों को। नंबर पेस्ट करने के बाद में फिर से आपको वहीं शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद में शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब जितनी भी रो थी सभी के नीचे दो दो रो इंसर्ट होकर के आ गई हैं। फिर से आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है।
कंट्रोल से इनको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर बना लीजिए। इन सभी के चारों तरफ बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब बस यहाँ पे 2 नंबर लिखना है आपको और इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में वही माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक कर दीजिए तो सभी रो के नीचे देखिए ये नंबर भी आ गए। जितने भी नंबर थे सभी आपके सिस्टम से आ चुके हैं, सीरियल वाइज ये नंबर आ चुके हैं। तो आप इस प्रकार से किसी भी रो के नीचे जितनी आप रो चाहें उतनी रो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है अगर आपको किसी भी रो के नीचे रो को इंसर्ट करना हो तो। अब जो एक्सेल की अगली ट्रिक है अब इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपने भी इस प्रकार से स्टूडेंट की कोई टेबल तैयार की है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट दिए गए हों, सब्जेक्ट के मार्क भी दिए गए हों, लेकिन कुछ स्टूडेंट को एब्सेंट दिखाया गया हो, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुए हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में एब्सेंट हैं। जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनमें अगर आपको एब्सेंट लगानी हो, चाहे वो 0 लगानी है, N लगानी है या O लगानी है, जो भी आपको लगाना है, या NA लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसको आप एक साथ कैसे लगा सकते हैं। एक एक करके लगाएंगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा। अगर आप एक साथ लगाना चाहें तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। सबसे पहले आपको इन सभी नंबरों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में G बटन को प्रेस करना है। इसके बाद में जाना है आपको स्पेशल वाले ऑप्शन पे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। इसके बाद में ब्लैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो ये जितनी भी ब्लैंक सेल थी सभी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। जैसे मुझे लिखना है N, तो शिफ्ट के साथ में N प्रेस कर दीजिए, कैपिटल में N आ जाएगा। अब आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ में एंटर बटन को प्रेस करना है। तो एक साथ जितने भी ब्लैंक सेल थी सभी में N ऑटोमेटिक लिख करके आ गया है। अब यहाँ पे आप अगर इनको कलर फिल करना चाहते हो तो कलर फिल भी कर सकते हो। जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप यहाँ से इसका कलर ले सकते हैं। ऐसे आप कलर फिल कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे कलर उस कलर को आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ से आप कलर भी ऑटोमेटिक फिल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है किसी भी ब्लैंक सेल को एक साथ फिल करने के लिए। एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। आप यहाँ से इन कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे आपने मान लीजिए ये कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जितने चाहें उतने कॉलम आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आप बस एक बार कुछ भी लिखिए, जो भी आपको लिखना है वही आपका ऑटोमेटिक टाइप होकर के आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके। ओके टाइप करने के बाद में बस कंट्रोल के साथ में एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए एक साथ सभी में ओके ऑटोमेटिक टाइप होकर के आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर लीजिए। तो ऐसे आप एक साथ किसी भी नंबर या टेक्स्ट को एक साथ टाइप कर सकते हैं। आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इस कमांड का यूज़ करना है। अब जो एक्सेल की अगली ट्रिक है ये है नाउ। अगर आपको करेंट डेट और करेंट टाइम एक साथ निकालना हो तो सबसे पहले लगाना है आपको बराबर का निशान ब्लैंक सेल में। इसके बाद में टाइप करना है नाउ। शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करना है, शिफ्ट के साथ में ही ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर बटन को आप प्रेस कर दीजिए। तो देखिए एक साथ करेंट डेट और करेंट टाइम दोनों ही निकल के आ जाएंगे। अगर आपको अलग अलग निकालने हैं करेंट डेट और करेंट टाइम को, जैसे मुझे अभी यहाँ पे करेंट डेट निकालनी है, करेंट डेट निकालने के लिए सिर्फ कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन बटन को प्रेस करना है, करेंट डेट निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर करेंट टाइम निकालना हो तो कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है और सेमीकोलन बटन को प्रेस करना है, तो करेंट टाइम निकल के आ जाएगा। एक और प्रकार से आप करेंट डेट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और टाइप करना है टुडे। टुडे टाइप करने के बाद में शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन कीजिए और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप करेंट डेट को निकाल सकते हो। अब जो एक्सेल की अगली ट्रिक है ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर टाइप किया, अब इस नंबर को टाइप करने के बाद में मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे नीचे की तरफ, और इसको ड्रैग करने के बाद में अब मुझे याद आया कि ये तो मुझे सीरियल में कन्वर्ट करने थे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो या तो मैं इसको डिलीट करके फिर दोबारा से 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालता हूँ, नहीं तो सबसे बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इन नंबरों को डिलीट भी नहीं करना है, बस माउस का राइट बटन आपको प्रेस करना है और उसके बाद में फिर सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना है। तो देखिए एक बार में ही जितने नंबर थे सभी सीरीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे भी आप सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये तो बहुत छोटे नंबर हुए। अगर आपको कोई बड़ी सीरीज़ बहुत जल्दी बनानी है नंबरों की,
तो नंबर की सीरीज़ को बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 टाइप करना है, बस एक ही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में फिल वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको लेना है कॉलन, रो नहीं लेनी है, कॉलन लेना है। कॉलन लेने के बाद में स्टेप वैल्यू में आपको कुछ नहीं टाइप करना। अब यहाँ पे आप कितना टाइप करना चाहते हैं, जैसे मुझे 100 नंबर एक साथ टाइप करने हैं, तो बस यहाँ पे 100 टाइप कर दीजिए और ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। तो एक बार में देखिए 100 नंबर ऑटोमेटिक टाइप होकर के आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आपको कोई बड़ी सीरीज़ तैयार करनी हो तो इस ट्रिक की सहायता से आप बड़ी से बड़ी सीरीज़ भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कोई आईडी नंबर टाइप करना है तो आईडी नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा PQ1001, बस आपको एक बार और PQ टाइप करना है, PQ002। बस ऐसे 2 सीरीज़ आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद में दोनों को आप सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। तो जितने आपके नंबर होंगे उतनी ही सीरीज़ आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप होकर के आ जाएगी। तो ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आपको अगर कोई छोटी सीरीज़ ऐसे टाइप करनी हो, बड़ी सीरीज़ आपको टाइप करनी है, या फिर आपको कोई भी आईडी नंबर ऐसे टाइप करना है, तो इस ट्रिक की सहायता से आप आईडी नंबर भी टाइप कर सकते हैं। एक्सेल के इस वीडियो में अभी मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।